Beyond the Shelf, only on Think Media Network, a new voice from Kashmir for the stories that shape tomorrow. Welcome, viewers, to another episode of Beyond the Shelf. Masood Saab, welcome to the show. Thank you very much, and it's my pleasure uh, to be in this show. Well, Masood Saab, the first question I would like to ask you, many people, when they think of art, they say, हम खाना खाते ही ये ज़रूरी है, कपड़ा पहनते ही ये ज़रूरी है, स्कूल जाना ज़रूरी है. How is art important in our lives? Why art at all? Can't we do without art? see, nobody can do without art. Common person जो है, मतलब चाहे वो अवेयर हो या ना हो, उसकी जिंदगी डे टू डे लाइफ आर्ट के साथ वाबस्ता है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे आर्ट में हम कभी अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं हाँ. तो हम अपने पसंद के कपड़े खरीदते हैं और इसमें That is the कलर्स point. हम इसमें अलग अलग कलर्स That is the देखते हैं. point. किसी को पिंक So पसंद है. you're talking about aesthetic जो हाँ, sense yes. है एक इंसान तो की. इसमें वो सेंस है उसको, हाँ. क्योंकि ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डिजाइंस. जैसे कि ये कहता हाँ इसमें प्रिंट बड़ा खूबसूरत है, और नेचुरली इट्स पार्ट ऑफ दैट आर्ट, जो मतलब हम ले लेते हैं उस फ्रेम को एज अ आर्ट. और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हम कश्मीर की बात करते हैं, एस्थेटिकली वो बहुत ही उनका एक रिच कल्चर रहा है. तो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और जैसे कि उनकी वाबस्तगी मोस्टली क्राफ्ट के साथ है. दे हैव क्रिएटेड फैंटास्टिक डिज़ाइंस इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम कालीन लेते हैं, शॉल्स लेते हैं, जो मोटिव्स उसमें जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जो अभी भी वो मोटिव्स इस्तेमाल करते हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू चेंज दोज मोटिव्स, क्योंकि उनका एक एस्थेटिक सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. माई ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, और मुझे याद है मैं छोटा था, वो रहते थे इसी एरिया में, आबी गुजर में, बंड साइड पे उनका अपना एक मकान था, और ऊपर बंड के ऊपर काफ़ी सारे 5-6 शोरूम्स थे. तो मेरे ग्रैंडफादर वो अपने शॉप पे बैठ के पेपर माशी किया करते थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड मतलब पेपर माशी आर्टिस्ट. तो आमतौर पे जब हम जो बच्चे नॉर्मली चिंगासांति माता माल, सो काफ़ी अच्छा लगता है उनको, उनके साथ रहना उस माता मालस में. सो आई यूज्ड टू गो एंड सिट विद हिम, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली. मैं देख रहा था ये कैसे पेंट करता, तो मैं भी उठ के कुछ कुछ थोड़ा स्क्रिबल्स करता था. तो वहाँ से मेरी एक वो जर्नी स्टार्ट हुई, एक इंटरेस्ट बढ़ा. यहाँ का वो टोटल वो एनवायरनमेंट, टोटल वो लोगों का रहन सहन, और श्राइन्स का वो जो इंटीरियर्स, वहाँ दैट मिस्टिक, वो मिस्टिसिज्म की फीलिंग वहाँ पे, मैं काफ़ी वहाँ बैठा करता था, और बैठ के वो लोगों का आना जाना और उनका. तो कश्मीर का जो आर्किटेक्चर एंड स्पेशली द इंटीरियर डाउनटाउन के वो पुराने मकान, सो आई वाज फैसिनेटेड विद दोस. तो देन आई पेंटेड दोज एक्सटेंसिवली, मैंने पेंट किया उनको. और आप फैसिनेट क्यों है? पोस्टेरिटी के लिए आप कुछ रखना चाहते थे? नहीं, आप इसमें देख लीजिए, ये जो हमारा आर्किटेक्चर कश्मीर का है, विच इज़ डेफिनेटली बहुत यूनिक है. एंड आप देख लीजिए, जैसे वो
हम अपने एंसिस्टर्स की बात कर रहे थे, सब कुछ जो है, वेदर यू टेक बिल्डिंग्स, इनका लोगों का ड्रेस सेंस, या लोगों का जो नेचर से मोटिव्स उठा के अपने क्राफ्ट में डालना, सो वो पूरा एक वो बैलेंस देखने को मिलता है इसमें. नॉट ओनली दैट, द वे दे ड्रेस अप, और उनका जो ज्वेलरी है लेडीज का, राइट. सो वो पूरा एक बैलेंस्ड है, एंड विच गोज विद द नेचर. क्योंकि ये एक आम आदमी सोच नहीं सकता है कि मतलब एस्थेटिकली कि What does it mean? हाँ, व्हाट डज इट मीन, और ये पूरे एक एटमॉस्फेयर, एक नेचर और एक कल्चर को इस तरीके एक से हार्मोनी के साथ ये एग्जैक्टली एक टोटल हार्मनी है, जो कि मैंने देखा कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट सीन एनीवेयर. I have read Aga Shahid Ali handed all 7 verses to you about the beauty of Kashmir. Can you tell us about that project? देख लीजिए अब Did it materialize? Did it happen सी like? I'll tell you, ये भी एक लंबी कहानी है. शॉर्ट में बोलिए. तो इसमें एक दिन मैं आगा शाहिद के घर गया, तो वो अपने वरांडा पे बैठ के कुछ अपना उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हुआ करता था, हमेशा अपने साथ लेके जाते थे. तो वो अपने घर में वरांडा वहाँ बैठ के कुछ टाइपिंग समथिंग, और कॉलेज बिल्कुल पास में था. तो मैं गया उसके पास, तो सो ही कॉल्ड मी, ए मसूद, आप यू कम हियर. तो मैं गया, तो वहाँ पे खाली चेयर थी, तो वहाँ बैठा मैं. तो फिर शायद ने मेरी तरह देख के मुस्कुराया, तो मैं देख रहा था, आई वॉज टाइपिंग समथिंग. कहता है इट्स फॉर यू. तो फिर थोड़ी देर में ही जस्ट कंप्लीटेड हिज टाइप करके, ही जस्ट टुक दोज पेजेस एंड हैंडेड ओवर दोज पेजेस टू मी. तो आई सॉ वो एक 7 वर्सेस थे उसमें. तो मैं देखा, तो इट वाज अबाउट द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, that's my point. एंड डिफरेंट सीजन्स उसमें उसने टच किया था. स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, डीप विंटर वगैरह. जब मैंने देखा वो, तो सो आई जस्ट स्माइल. मैंने कहा इसको क्या करना है. कहता है देखो, इफ यू एवर गेट टाइम, यू पेंट इट. 3 की 4 पेजेस दिए थे उसने, वो मैंने जेब में रखी. आई वेंट टू कॉलेज एंड फॉरगॉट अबाउट दैट. तो घर गया, तो उसको मैंने फाइल में रख दिया. तो फिर कुछ 2 महीने के बाद आगा शायद का सुना उनका इंतकाल हो गया अमेरिका में. सो दोज वर हिज लास्ट कपलेट्स. तो काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक 13 साल के बाद, मैं घर में बैठ के कुछ फाइल्स देख रहा था, कुछ पेपर्स निकाल रहा था. सो आई हैपेंड टू कम अक्रॉस विद दैट दोज कपलेट्स. तो मुझे उसकी याद आई. तो इसमें मैंने वो निकाले, तो आई सेड नहीं, इट्स अ कमिटमेंट विद आगा शाहिद, तो आई मस्ट पेंट इट. तो इट टुक मी 1 year to complete those 7 couplets. Okay. And I completed that on 2014. मैंने उनको complete किया, और I wrote them. तो रखा एक कोने में. तो 1 हफ्ते के बाद, it was 2014, जब floods आ गए, तो हम घर में थे, तो पानी चल रहा है. मैं, मेरी मिसेस, मेरे ब्रदर वहाँ बैठे थे, वो देख रहे हैं पानी ऊपर जा रहा है. तो सडनली इट स्टार्टेड टचिंग आवर फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हम बैठे थे. तो सिर्फ मैंने देखा कि पानी अंदर जा रहा. सो आई टोल्ड माय वाइफ, नहीं, आई हैव डन दीस 7 पेंटिंग्स, आई वांट टू सेव देम. तो मैं भागा, और मैं उनको पेंटिंग्स को उठा के एटिक पे रख दिया. राइट.
So those paintings I saved and lost. कैसा लग रहा है वो याद करने में, और कितना फील हो रहा है, और कैसे मैनेज किया आपने फिर, मतलब जिसको कहेंगे कि रिगेन करना सारा कुछ और फिर से काम शुरू करना? देख लीजिए, जैसे कि मैंने थी, एक घर खत्म हुआ और फिर हम साल 1.5 साल घूमते रहे along with the family without having no clothes, having nothing, you know. तो ये मुझे कहना है कि यही एक प्रोफेशन है जिसने मुझे बचाया। काफ़ी पहल की कि हमें कोई उधार पैसे दे ताकि हम कहीं अपना छोटा सा एक ठिकाना बना दे, सो इट नेवर मैच्योर्ड। कथा वनै कथा वनै कथा वनै कथ में लैला Nendir peyi Dom behet sali Shal तो व्हाट आई डिड, मैंने 1.5-2 महीना बैठ के काम किया एंड आई मेड ऑलमोस्ट अबाउट 30-40 पेंटिंग्स बनाई, वाटर कलर्स, विद द होप कि मैं इनको जाके कहीं बेच के शायद अपने लिए एक दूसरा घर बनाऊं जहां हम फैमिली के साथ रहें। तो खैर पेंटिंग्स कंप्लीट करने के बाद हमारे एक दोस्त बॉम्बे में वेल नोन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कैन यू हेल्प मी आउट? तो उसने कहा हाँ, यू सेंड मी पिक्चर्स ऑफ दोज पेंटिंग्स, तो लेट अस सी व्हाट कैन वी डू। तो I uploaded those images and next day I got his phone call कि इसमें आप मेरे लिए 6 पेंटिंग्स रख देना। Then rest I have forwarded it to Amir Khan, very famous Bollywood actor. So he has shown interest, उसने बोला कि इसको यहाँ लेके आओ, so let us see. The next day I went to Bombay and Amir Khan he hosted dinner for lot many people, तो खुद अपने घर में पेंटिंग्स डिस्प्ले की, and then he also purchased about 12-13 paintings and I sold almost everything, or then I collected a good amount of money and came back and reconstructed my home after floods. So ये वो प्रोफेशन है जिसने मुझे इस दौर से बचाया। Have teachers played their role in this thing? हाँ, yes. आप देख लीजिए, यहाँ पे आर्ट कैंप्स हुआ करते थे, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट आते थे। साहब भी आए हैं, हुसैन साहब आए हैं, तो उसमें मेरी काफ़ी सारी एसोसिएशन रही है संतोष साहब के साथ। तो उसका कलर्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया था, सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो ये चीज़ें फिर आगे क्यों नहीं चली? जैसे एग्जिबिशन की हम बात करें, मतलब we have not been able to hold many exhibitions in Kashmir from then onwards. One, जैसे art galleries, they are missing. नहीं, from आप us. देख लीजिए, I'll tell you तो one ये thing. चीज़ें क्यों? Why?
we're lacking in these things. See, yeah, Despite the fact that people have initiated earlier. नहीं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्यों हमने लड़ा है आर्ट गैलरी के लिए। Chin. हमारे जो पहले जो हमारे जनरेशन और उससे पहले के जनरेशन के आर्टिस्ट थे, दे हैव आल्सो फॉर दिस आर्ट गैलरी। कश्मीर में एटलीस्ट एक होती, नहीं हुआ। ज़रूरी है कि मतलब जो हमारी नई जनरेशन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए या ओवरऑल एक ऐसे आइडियाज़ पैदा करें जिनसे एक सोशल चेंज हो फॉर बेटर। एग्जैक्टली आप देख लीजिए हमारे यहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी, मतलब ये एक आइसोलेटेड कम्युनिटी है। अब मुझे ये पता नहीं है यहाँ आर्टिस्ट कौन है, कहाँ काम करता है, क्या करता है। सो आई थिंक इट इज़ अ प्लेस जहाँ हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ना वी कैन रियली वर्क टुगेदर। दिस टाइम यू आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कुछ पता नहीं है तो अब मतलब उनको एक साथ लाने की ज़रूरत है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कितना फर्क है आर्टिस्ट की मेमोरी में एक और आम इंसान की मेमोरी में? क्या कुछ फर्क है? देख लीजिए और एक इसी से जुड़ा कि कितनी इम्पोर्टेंस है मेमोरी की एक आर्टिस्ट की लाइफ में? आप देख लीजिए आर्टिस्ट जो डेवलपमेंट है, उसकी सोच है, वो एक आम इंसान से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कमरे में बैठा हूँ, सो आई सी, मेरी नज़र हटती नहीं है दीवार से, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स एंड टेक्सचर्स। तो इससे मेरी इंस्पिरेशन जैसे क्रैक्स किसी जगह है वो भी आपको हाँ, कहीं ऊपर है, कहीं कुछ क्रैक्स हैं, कभी उभरा हुआ है, एंड देन यू सी सीलिंग देख रहे हैं विच इज़ वेरी रॉ, यू नो। सो दिस इज़ माई इंस्पिरेशन। सो हम इसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। तो जैसे कि हम कहीं रोड पे चलें, कुछ पत्थर देखा तो वी स्टार्ट लुकिंग एट कि इसमें इमेजेस देखने की कोशिश करते हैं। मेरी फैसिनेशन, आई वर्क विद टेक्सचर्स। तो यहाँ बैठ के आई लुक एट दीज वॉल्स एंड ये टेक्सचर्स, ये मेरी इंस्पिरेशन है। रेलेवेंस ऑफ आर्ट for society as a whole, and especially what should be done for giving a dream to our youngsters? Why should they choose art as a profession? Yes, ये It's a तो very it's a important very question. important question. आप देख लीजिए, जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि दिस प्रोफेशन सेव्ड मी एंड इट गेव मी काफ़ी कुछ इसने दिया है। यू कैन क्रिएट सो मैनी थिंग्स, यू कैन वर्क, जैसे कि कोई क्राफ्ट, क्योंकि हमारी वाबस्तगी मैक्सिमम आप देखते हैं पेपर मैशी वाले काफ़ी सारे हैं, कोई शॉल्स पे काम करते हैं। एंड इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो फाइन आर्ट्स करके निकले, दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन क्रिएटिंग आर्ट ऑब्जेक्ट्स। एक नया एक डायमेंशन, एक नई चीज़ को वो मतलब क्रिएट करते हैं। सो इट कैन हेल्प। Right. So you advise the new generation to take up so art they as a can, profession. they can take art as a profession and create miracles in What has terms changed? of craft. What has changed in the world of art, of the advent of artificial intelligence? See, अब जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब what they create, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब जो आप चाहते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। अब जो हम अपना वो पेंटिंग्स करते हैं, सो हम अपने दिल से सोच के बना देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आई हैव सीन
creating illustrations and all that. So it looks very artificial to me. Right. So I think I think it is a confusion. it is a confusion for me. Yes, definitely it's a confusion. Can we use it for some good? If आप देख लीजिए जो हम अपने दिमाग से करते हैं, जो अपना सोच है, जो अपनी सोच से हम करते हैं, so it is different. So if you take help from the artificial intelligence, so then वो आपकी जो creation नहीं रहती. वो नहीं रहती मुस्तब क्या आपके लिए हैप्पीनेस क्या माने रखते हैं? See, should we say Masood Hussain is a happy man? of course, I think I'm a happy man. Okay. So what does that mean to you? See, Our people would like see, to know. most of the time I am involved totally confined to my work and my studio, and मेरा मिलना जुलना बहुत कम है क्योंकि आई फील कि मैं अपने ही काम से खुश हूँ और मसरूफ़ हूँ. सो आई एंजॉय वर्किंग ऑल द टाइम इन माई स्टूडियो एंड that gives me a lot of happiness. Correct. How should we remember Masood Hussain in the times of hope? A chronicler or a healer? I think you must remember me as a healer. Okay. 5 things you would like to tell to some of our budding, artists or who are dreaming about being artists. 5 things specifically they should do in life to become successful people, successful artists. To become successful artists. 1, 2, 3, 4, 5. See, one is you have to be sincere, Okay, that's one. and you have to be innovative, and you have to work hard Dedication. and you have to focus on doing something different and achieve your goal. Thank you for joining me on Beyond the Shelf. I hope today's conversation sparked something new, a question, a reflection, or maybe even a new direction. Each week we meet someone who is quietly changing the world in their own way. Keep looking beyond the surface, beyond the ordinary, and beyond the shelf.